सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। उसका तीसरा पार्ट है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसको दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। सबसे पहला आता है प्रायद्वीप। वह भूभाग जिसके तीन तरफ जल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के इस दक्षिण के पठार के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी आया हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे विशालतम पठार है। ये दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे विशालतम पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर से 800 मीटर तक है। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग आधा क्षेत्रफल भारत का प्रायद्वीपीय पठारी है। यह देश का जो अपन 6 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उनमें ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब सबसे पहले अपन इस भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे पर्वत। इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वतमाला, जो हमारे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तक है। दूसरी है सह्याद्री, जिसको पूर्वी घाट भी कहते हैं। ये गुजरात से लेकर के केरल तक पश्चिमी तट के सहारे। पूर्वी घाट ये है बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। चौथे नंबर है, इसमें अपन पूर्वी घाट में पढ़ेंगे आंध्रा की पहाड़ियाँ। आंध्रा की पहाड़ियों में आता है शेषचलम की पहाड़ियाँ, नलामलाई की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ और नागरी की पहाड़ियाँ। ये आंध्रा पहाड़ियों में सम्मिलित हैं। इसके बाद में आती है तमिल की पहाड़ियाँ। तमिल की पहाड़ियों में जावादी की पहाड़ियाँ, शिवराय की पहाड़ियाँ, पचई की पहाड़ियाँ और शिरुमलई की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत शामिल है। अब है जहाँ पर यह सह्याद्री यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक विस्तृत हैं। इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा की चोटी। ये दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है दोदा बेटा की। इस चोटी की ऊंचाई है 2637 मीटर। उसके बाद में इस नीलगिरी के दक्षिण में एक पहाड़ी आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत अन्नामुदी की एक चोटी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अन्नामुदी की चोटी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद में आती हैं दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में स्थित ये पहाड़ी, जिसको कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमोम की पहाड़ियाँ। ये इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमोम की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित है, यानी भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ियाँ यह इलायची की पहाड़ियाँ है। पश्चिमी घाट में इस अरब सागर के तट के सहारे इस सह्याद्री पहाड़ियों में 4 दर्रे हैं, जिसको घाट भी कहते हैं। सबसे पहला है थाल घाट, बालाघाट यानी भोर घाट, पाल घाट और सैनकोड़ा दर्रा। ये 4 दर्रे इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है।
उसके बाद में आता है इस पश्चिमी घाट को अलग तटों में विभाजित किया जाता है। पहला है कोंकण तट। कोंकण तट गुजरात से लेकर के गोवा तक, ये जो समुद्र के शहर इसको कोंकण तट कहते हैं। दूसरा है गोवा से लेकर के केरल तक, इसको मालाबार तट कहा जाता है। उसके बाद में आता है इस प्रायद्वीपीय भाग के कुछ पठार, जिसमें सबसे पहला पठार आता है मालवा का पठार। यह मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद में आता है बुंदेलखंड का पठार। यह बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। तीसरा आता है छोटा नागपुर का पठार। यह छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। यह भी इस प्रायद्वीपीय पठारी या दक्कन के पठार का ही भाग है। और चौथे नंबर का आता है दक्कन का पठार। ये दक्षिण भारत के लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है, यानी भारत का सबसे बड़ा ये दक्कन का पठार। उसके बाद में आता है ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ। दक्षिण भारत के प्रमुख नदियों में दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई पश्चिम बंगाल में, यह गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। उसके बाद में आती है सोन नदी। यह सोन नदी छोटे नागपुर के पठार से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद में आती है नर्मदा नदी। यह नर्मदा नदी जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ और छतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होती हुई अरब सागर में गिरती है। चौथे नंबर आती है ताप्ती नदी। यह ताप्ती नदी छतपुड़ा और सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच से होकर के निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच से होती हुई यह भी अरब सागर में गिरती हैं। चौथे नंबर पर आती है महानदी। यह उड़ीसा की प्रमुख नदी है जो उड़ीसा में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पाँचवें नंबर चंबल। ये विंध्याचल पर्वत से निकल करके यमुना नदी में मिल जाती है। छठे नंबर आती है गोदावरी। यह पूर्वी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियों से निकल करके नासिक के पास है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसके बाद में आती है कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर की पहाड़ी यानी महाराष्ट्र से निकल करके कर्नाटक से होती हुई तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक होगी। और दक्षिण भारत की नदी है यह है कावेरी नदी। यह कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों की प्रमुख नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसके बाद में आता है दक्षिण भारत की प्रमुख फसलें। दक्षिण भारत में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दालें हैं, तंबाकू है, कपास है, गन्ना है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख फसलों में शामिल है। इसके बाद में आता है मिट्टियाँ। दक्षिण भारत में यानी दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के सहारे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना इन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, इन राज्यों में काली मिट्टी की प्रधानता रहती है। अब है यह जो पठारी भाग है, इसके आंतरिक क्षेत्रों में जो आंतरिक क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी रहती है। इन वर्षा की कमी यानी पश्चिमी घाट से जब ये मानसूनी पवनें टकराती हैं तो यहाँ से ऊपर उठने के पश्चात ये वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। यहाँ पर वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो पारंपरिक कृषि करते हैं, तालाबों के सहारे कृषि करते हैं और यहाँ पर जो जल संचयन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों के विकास तथा शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीकी के विस्तार के कारण यहाँ पर धीरे धीरे कृषि का विस्तार हुआ है और वर्षा पर निर्भरता में भी धीरे धीरे कमी आई है। यह प्रदेश के कुछ इलाकों में घने वन और जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर जो फसलों में हैं, जो वाणिज्यिक फसलें रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी के बागान यहाँ पर अधिक मात्रा में हैं तथा यह जो दक्षिण भारत का प्रदेश है, यह दक्षिण भारत का प्रदेश मसालों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर गरम मसाले सबसे ज़्यादा है, इसलिए गरम मसालों के लिए मशहूर हैं। प्राचीन काल से ही भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों ने पश्चिमी एशिया, यूरोप तथा दुनिया के सभी व्यापारियों को भारत की तरफ आकर्षित किया है। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी जो ये विंध्याचल पहाड़ी पर्वतमाला और सतपुड़ा की पर्वतमाला
यह विंध्याचल और छतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ, और मेकाल है, छोटा नागपुर है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, यहाँ वनों में जनजातीय लोग भी निवास करते हैं। तो यह आज का हमारा टॉपिक था, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। जय हिंद, जय भारत।